हम सबके मध्य भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग, जो पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में आप बिलाड़ा से विधायक हैं। आज इनका प्रदेश की योजना के अनुसार बाड़मेर प्रवास है। विशेष बिंदु यह है कि हाल ही में संविधान के पद पे रहते हुए नेता प्रतिपक्ष सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो विदेश धरती पर जाके उन्होंने ये किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हमें सभी प्रकार का आरक्षण, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, निरस्त करेंगे। उसके संबंध में हमारी पार्टी का जो स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, उसके संबंध में वक्तव्य देने पधारे हैं और मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में हमारे चौड़न के लोकप्रिय विधायक श्रीमान आदुराम जी भी उपस्थित हैं और हमारे एससी मोर्चे के अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष श्रीमान वीरमान जी भी उपस्थित हैं। माननीय मैं गर्ग साहब से कहूँगा पत्रकारों को रूबरू। धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी, और आप सभी पत्रकार साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए कि अभी जैसे अमेरिका के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता संसद में राहुल गांधी जी ने जाके एक हालिया बयान दिया था कि यदि हमारी देश के अंदर सरकार बनती है तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और ये धुन कोई आज की नहीं, ये धुन उनके जो नेहरू परिवार जब से इसमें सत्ता संभाली है, नेहरू जी ने 1951 के अंदर भी इस बात को उठाया था और उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेलकर ने जो रिपोर्ट दी थी आरक्षण के लिए, उसको सिरे से उन्होंने खारिज की थी। 1961 में उन्होंने सभी उनके जो मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि आरक्षण के अंदर जो अक्षमता और दोयम दर्जे को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो वो शुरू से जवाहरलाल नेहरू के समय से आरक्षण खत्म करने की बात चल रही थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, संविधान लोकतंत्र को खतरा है। उसके लिए भी आप देखिए कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने, जो इन्हीं के परिवार से प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आपातकाल लगा के संविधान को खत्म किया। उन्होंने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, और तो और 1966 लगा कर 1977 उन्होंने कम से कम 25 बार संविधान संशोधन किया। 42वें अनुच्छेद में 41 अनुच्छेद और जोड़े गए। कम से कम उन्होंने 90 सरकारें, जो उनके 57 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उसमें 90 चुनिंदा सरकारों को उन्होंने पास किया, अध्यस्त किया। तो संविधान को खतरा इस परिवार से, आरक्षण खत्म करने का काम ये ले रहे हैं। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 में ये बात कही थी कि ये इन जो हमारे उम्मीदवार जो उनको तलाश रहे थे आरक्षित वर्ग से, उनके लिए उन्होंने कहा कि ये बुद्धू लोगों को बढ़ावा देने से क्या फायदा, क्या लाभ है। तो ये जो उन्होंने ऐसे शब्द, घटिया शब्द काम में लिए, उसके बाद उन्होंने भी मंडल आयोग जब 10 साल का जो विस्तार कर रहे थे SC ST के लिए, तो उन्होंने लोकसभा के अंदर जोरदार तरीके से उसको आरक्षण पे खत्म करने की बात की थी। तो इस तरह से आरक्षण खत्म करने की बात हो, संविधान को खतरा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी, जो हमेशा हमारे कांग्रेस को, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक दृष्टि से राजनीति को अपने बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया और साथ के साथ अपनी सामाजिक उपेक्षा भी की लोगों की, और हमेशा फूट डालो, समाज के अंदर फूट डालो की राजनीति की है। इसके लिए और हाल ही में हमारे रणवीर, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये बात जो कही थी कि आतंकवादी की जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेसी, आजकल धरना दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जब वो बाहर जाके खालिस्तान समर्थकों से, जिनको यहाँ उन्होंने अपने देश ने आतंकवादी डिक्लेयर किया, उनसे गलबाइयां करते हैं,
पाकिस्तान में जाके अलग बात करते हैं, अमेरिका में जाके अलग बात करते हैं, और उन लोगों को उकसाया जाता है जो हमारे यहाँ आतंकवादी घोषित किए हुए हैं। तो उनसे बात करके यदि उनको आतंकवादी नहीं कहें तो फिर क्या करें? हमारा कोई बच्चा यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो उसको आतंकवादी से कोई भूल में बात हो जाती है तो उसको आतंकवादी के साथ उसका संबंध लेके उनको मुकदमा दर्ज होता है। क्यों नहीं इनके लिए भी ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जो उन्होंने विदेशों में जाके जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वाले, भारत को तोड़ने वालों की बात करने वाले, पाकिस्तान का साथ देने की बात करने वाले, तो ये ऐसी बात जब राहुल गांधी जी कर रहे हैं और संविधान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस बात को कहा था कि धर्म के आधार पर कोई किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बाद भी जामिया मिलिया जो 2011 के अंदर 2005 के अंदर जो OMU थी, उन सब को उन्होंने आरक्षण और उनको आरक्षण के प्रति उनको फैसिलिटी देने का जो काम किया कांग्रेस सरकार ने, निश्चित रूप से वो बाबा साहब के खिलाफ। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पंचतीर्थ घोषित किए हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ मऊ के अंदर, उन्होंने जन्मभूमि, और जहाँ पे उनकी शिक्षा हुई लंदन में, उनके वहाँ पे शिक्षा भूमि, जहाँ उनकी नागपुर में दीक्षा हुई उनकी दीक्षा भूमि, और जहाँ महाप्रयाण हुआ दिल्ली के अंदर उनके वो परिनिर्वाण दिवस और भूमि के रूप में, और जहाँ पे उनको समाधि दी गई वहाँ पे उसको चैत्य भूमि के रूप में, पंचतीर्थ के रूप में उनको बढ़ावा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी इस बात को लेकर जो उन्होंने भारत रत्न दिलाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की